We are doing chapter 5 legislature, and in our previous video we have discussed that in India 6 states have bicameral legislature and rest have unicameral legislature. That means we have discussed unicameral and bicameral legislature. And in our national legislature, we are having bicameral legislature, that is Rajya Sabha, the Council of State, and the Lok Sabha, House of Representative. Right? Today we will discuss both these houses separately. So here it is, Rajya Sabha. Each of the two houses of parliament has different bases of representation. देखो आप ये तो समझ गए कि पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. टुडे वी विल सी who are elected as the member of Rajya Sabha and who elects them. Each of the two houses of parliament has different bases of representation. जो दोनों houses हैं हमारे राज्य सभा एंड लोकसभा, दोनों में ही जो representation है उसके जो bases हैं वो different हैं. The राज्य सभा represents the state of India. ठीक, राज्य सभा किसको represent करता है? स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, एंड इट इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट elect members to state legislative assembly. The elected members of state legislature assembly in turn elect the members of Rajya Sabha. सबसे पहले किसी भी स्टेट के जो रेसिडेंट्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, एमएलएज को चुनते हैं, एमएलएज को इलेक्ट करते हैं, और ये जो एमएलएज इलेक्ट होकर आते हैं फिर वो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को जो सेंटर में स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उनको इलेक्ट करते हैं. मतलब जो एमएलएज हैं वो मेंबर ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं. वी कैन इमेजिन टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सेकेंड चैम्बर. वन वे इज टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन. तो देखो ये जो सेकंड चैम्बर है, जो अपर हाउस है हमारा राज्यसभा, उसमें जो भी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको इलेक्ट करने का जो प्रिंसिपल है वो दो डिफरेंट प्रिंसिपल्स पर आधारित है. वन वे इज टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट ऑफ कंट्री. जो पहला जो है प्रिंसिपल जिसके आधार पर जो कंट्री के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का रिप्रेजेंटेशन सेंटर में होना चाहिए, नेशनल लेवल पर उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. ठीक है, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है. वन वे इज टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट ऑफ कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड पॉपुलेशन. उनका साइज और पॉपुलेशन चाहे जो भी हो, हर पार्ट का, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. एक तो ये प्रिंसिपल है. ठीक है, वी मे कॉल दिस एज सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. और ये जो रिप्रेजेंटेशन जिसमें कोशिश ये होती है कि कोई भी स्टेट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबका रिप्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पर होना चाहिए, तो इसको हम सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड, पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बी गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन. तो और दूसरा जो प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें वो पॉपुलेशन पर
बेस्ड होता है. द सेकेंड मेथड वॉज this second method means that regions or parts having larger population would have more representatives in the second chamber than regions having less population. तो ये जो दूसरा प्रिंसिपल है जिसमें कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड किया जाता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो स्टेट्स ओवर पॉपुलेटेड है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जो ओवर पॉपुलेटेड है, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए, और जो स्टेट्स जो हैं वो लेस पॉपुलेटेड हैं उनसे उनका थोड़ा कम होना चाहिए. मीन्स पॉपुलेशन जिस स्टेट में कम है उसके कंपैरिजन में वो स्टेट जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए. इसके पीछे रीज़न भी है. अब आप पहले इसको समझ लो कि इन द USA एवरी स्टेट हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीनेट. देखो USA और इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो आपको पता है कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरल स्ट्रक्चर है, और USA का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कमिंग टुगेदर फेडरल स्ट्रक्चर है. ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है. तो USA में जहाँ पर कि कमिंग टुगेदर फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें कि सारी सॉवरेन कंट्रीज़ जो है वो मिलकर एक फेडरेशन बनाती हैं, तो वहाँ पर क्या है कि एवरी स्टेट हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीनेट. तो वहाँ पर सीनेट में जितने भी स्टेट हैं इन इस फेडरेशन के, उन सब का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है. दिस इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है. और इसके पीछे रीज़न है कि सारे स्टेट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो वो चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, सबका जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है. बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट अ स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्जेस्ट स्टेट. तो साथ ही साथ इसका मतलब ये भी है कि जो बड़े स्टेट्स हैं और जो छोटे स्टेट्स हैं दोनों का ही रिप्रेजेंटेशन इक्वल है, ठीक है. This system of representation adopted for the Rajya Sabha is different from that in the USA. और हमारे जो राज्यसभा में जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है रिप्रेजेंटेशन का वो USA से डिफरेंट है. The number of members to be elected from each state has been fixed by the 4th schedule of the Constitution. किस स्टेट का कितना रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा में ये तय किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो 4th शेड्यूल में जो भी दिया गया है कि किस स्टेट का कितना रिप्रेजेंटेशन होगा उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा में स्टेट्स की सीट्स होती हैं. अब आप ये सोचो कि व्हाट वुड हैपन इफ वी वर टू फॉलो द अमेरिकन सिस्टम ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा. अगर हमारे यहाँ क्या है कि हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश है बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो वहाँ से अधिक मेंबर्स जो हैं वो अधिक सीट उनको मिली हुई है राज्यसभा में, और जो छोटे स्टेट्स हैं और जिनका पॉपुलेशन बहुत कम है उनको कम सीट मिली हुई है, ठीक है. तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग राज्यसभा में सीट्स जो हैं वो फिक्स हैं. लेकिन आप एक बार इमेजिन करो कि व्हाट वुड हैपन इफ वी वर टू फॉलो द अमेरिकन सिस्टम ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा. राज्यसभा में अगर हम अमेरिकन सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो क्या होगा. उत्तर प्रदेश विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 1718.29 lakh would get seats equal to that of the Sikkim, whose population is only 5.71 lakh. ठीक है. तो ऐसे में क्या होगा, उत्तर प्रदेश जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और सिक्किम जहाँ पर कि बहुत ही कम पॉपुलेशन है, तो दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बराबर हो जाएंगे.
The framers of the constitution wanted to prevent such discrepancy. States with larger population get more representatives than state with smaller population get. ठीक है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसी है उसको दूर करने की कोशिश की है पॉपुलेशन को क्राइटेरिया बनाकर. ठीक है, मेन जो ये है ना कि जैसे 10 लाख पॉपुलेशन पर एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो ऐसे जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव, 10 लाख लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करता है. और इस तरह से तो जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा, और जिस स्टेट में पॉपुलेशन कम है वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव कम होते हैं. Thus, a more populous state like Uttar Pradesh send 31 members to Rajya Sabha, while a smaller and less populous state like Sikkim has 1 seat in the Rajya Sabha. ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 लाख मेंबर है, 5 लाख वहाँ का वो है, तो इसलिए वहाँ से सिर्फ एक मेंबर है राज्यसभा में, और उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव हैं. मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years. ठीक है, मेंबर्स जो हैं वो कितने, उनका टेन्योर कितना होता है, 6 years का होता है. 6 years के लिए मेंबर ऑफ राज्यसभा जो हैं वो इलेक्ट होते हैं. दे कैन गेट री इलेक्टेड, और एक बार उनका टेन्योर 6 years का कंप्लीट होने के बाद वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं. All members of Rajya Sabha do not complete their term at the same time. Every 2 years, 1/3 member of Rajya Sabha complete their term, and elections are held for those 1/3 seats only. ठीक है, तो ये जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका जो टेन्योर है वो 6 years का होता है. एक बार इलेक्ट होने के बाद वो 6 years का टर्म कंप्लीट करते हैं, और 6 years कंप्लीट होने के बाद उनको री इलेक्ट किया जा सकता है. साथ ही साथ राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर एक साथ जो है वो इलेक्ट नहीं होते. ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स. राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का जो टर्म है वो एक साथ कंप्लीट नहीं होता. लोकसभा में क्या है, 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होता है और लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, फिर नई लोकसभा जो है वो इस्टेब्लिश होती है. ठीक है ना, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है. राज्यसभा कभी भी फुल्ली डिसॉल्व नहीं होती. क्यों? क्योंकि हर 2 साल पे 2/3 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के वो केवल डिसॉल्व होते हैं, वो हटते हैं, और उनकी जगह पर जो सीट खाली हो रही है तो वो 2/3 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट हो जाते हैं. इस तरह से एवरी आफ्टर 2 years 2/3 मेंबर्स जो हैं वो अपना टेन्योर कंप्लीट करते हैं और उनकी जगह पर दूसरे इलेक्ट होते हैं, और इस तरह से राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, कभी भी फुल्ली डिसॉल्व नहीं होती. ठीक है, thus the Rajya Sabha is never fully dissolved, therefore it is called the permanent house of the parliament. So here question will arise, why does Rajya Sabha is called permanent house? Which house is called permanent house? Rajya Sabha is called permanent house. And why does Rajya Sabha is called permanent house? Because it never dissolved. It never fully dissolved. And after every 2 years, only 2/3 members complete their tenure, and every 2 years, 2/3 members were elected. The advantages of this arrangement is that even when the Lok Sabha is dissolved, the elections are yet to take place. The meeting of Rajya Sabha can be called and urgent business can be conducted. तो ये जो
राज्यसभा को ये ऐसा वो प्रोविज़न किया गया है कि वो कभी भी फुल्ली डिसॉल्व नहीं होती। इसके पीछे इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, इलेक्शन होता है और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट चुनकर आती है, इस बीच में अगर कोई डिसीज़न ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न जो है अगर लेना है तो राज्यसभा जो है वो वर्किंग होती है, राज्यसभा में वो मैटर को लाया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा ऑल्सो हैज़ 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, तो राज्यसभा में स्टेट के जितने मेंबर्स होते हैं उनके अलावा 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। इन 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है, एंड द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स दीज मेंबर्स, एंड दीज नॉमिनेशंस आर मेड from among those persons who have made their mark in the field of literature, art, social services, science, etc. ठीक है, तो ये जो 12 मेंबर्स जिनको कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ये अपने अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए लोग होते हैं, बहुत रिनाउंड पर्सन होते हैं जिन्होंने लिटरेचर के इस पे, आर्ट्स में, सोशल सर्विसेज में, साइंस में, स्पोर्ट्स में कुछ, या फिर एंटरटेनमेंट में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है, वहाँ के रिनाउंड फेसेस हैं, उनको प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। नाउ वी विल नाउ डिस्कस लोकसभा। द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, हमने वहाँ पे राज्यसभा में क्या देखा कि it is the members of Rajya Sabha are indirectly elected. We elect MLAs and MLAs elect members of Rajya Sabha. But in Lok Sabha, the state legislative assemblies are directly elected by the people. लोकसभा में जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पीपल्स के थ्रू डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। For the purpose of election, the entire country is divided into territorial constituencies of roughly equal population. ठीक है, और लोकसभा के इलेक्शन के लिए पूरे कंट्री को रफली एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया जाता है जिसमें कि ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन हो। वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी through universal adult suffrage, where the value of vote of every individual would be equal to another. ठीक है, तो ये पूरी के पूरी कंट्री को कई कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वल नंबर्स ऑफ पीपल हों। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पर्सन जो है वो इलेक्ट होता है। ठीक है, और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू ये वोटिंग होती है, और जितने भी लोग वोट कर रहे होते हैं, हर एडल्ट पर्सन जो कि वोट कर रहा है उसके वोट का वैल्यू 1 होता है। एट प्रेजेंट देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। दिस नंबर हैज़ नॉट चेंज्ड सिंस 1971। 71 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंसी को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया, और 71 के बाद से पॉपुलेशन हालांकि बहुत इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज ही चली आ रही हैं। द लोकसभा इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। दिस इज़ द मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 5 years के लिए लोकसभा जो है वो इलेक्ट होती है। वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन द एग्जीक्यूटिव that before the completion of 5 years, the Lok Sabha can be dissolved if no party or coalition can form the government, or if the Prime Minister advises the President to dissolve the Lok Sabha and hold fresh elections. तो हमने एग्जीक्यूटिव वाला जो चैप्टर था उसमें ये देखा कि अगर कोई कोalition पार्टी है, ठीक है, जो कि साथ में काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से मेजॉरिटी कम हो जाती है तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, या फिर प्राइम मिनिस्टर अगर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिसॉल्व करके फ्रेश
इलेक्शन होल्ड कराए, तब सिर्फ तभी 5 साल के पहले लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। अदरवाइज कोई भी लोकसभा जो है वो मैक्सिमम 5 इयर्स तक के लिए इलेक्ट होती है और लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का होता है। सो वी हैव डन Lok Sabha and Rajya Sabha separately. Okay? In our next video, we will discuss the function of Parliament. So we will meet in our next video. Till then, bye.